लड़की लड़की भी है, माँ भी है, बेटी भी है, जी बहन भी है, बिल्कुल मतलब सारा सब कुछ लड़की है। जी जी भारत माता है। बड़े बिल्कुल जी ये संदेश है लड़कियों के लिए जी कि लड़कियां किसी से डरे ना। हम्म। अब स्कूलों में देखो इनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं, बिल्कुल जो सिखाए जाते हैं उसको सीखें, बिल्कुल ठीक है ना। और डरने की कोई बात नहीं है, लड़कों से कम नहीं लड़कियां बच सकते हैं जब लड़कियों को पढ़ाएं आगे। बिल्कुल शिक्षित जब हो बिल्कुल शिक्षित होंगी लड़कियां। जी। हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोल 99.4 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक मुलाकात खास कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां हम आपको देते हैं हमारे मेहमानों के बारे में, और उनकी जो मेहमानों से हमारी जो बातें होती है वो काफ़ी इंस्पायरिंग होती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत ही ख़ास है, और शिक्षा के क्षेत्र में तकरीबन इन्होंने 35 साल से ज़्यादा वक्त दिया है अपना, और इन्हें स्टेट की ओर से और नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। अध्यापन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कमल किशोर शर्मा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। बहुत सी बातें आज इनके साथ हम करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर बहुत सी बातें आज आपके साथ हम करने वाले हैं। थोड़ा अपने बारे में ही हमें बताएं, कहाँ से आप हैं? मेरा नाम कमल किशोर शर्मा तो बता ही दिया आपने। जी तो मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ बेसिकली। जी जी एक बिलासपुर में गांव लुढ़ानी पड़ता है, जी 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 तो वहाँ से हूँ मैं। ओके तहसील घुमारी में पड़ती है। जी जी लेकिन उसके अपनी स्टडी के बाद हम्म। 86 में मैंने बीएड की है गढ़वाल यूनिवर्सिटी अच्छा श्रीनगर से। जी जी तो बीएड करने के बाद फिर मेरी अपॉइंटमेंट होगी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट अच्छा वही नारायण में। हम्म। आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायण है, जी जी वहाँ टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर मैं कार्यरत रहा। जी जी उसके बाद सरोग में आ गया। सरोग में मैं 8 साल रहा। हम्म। तो उसके बाद 1989 का पीरियड था जब मेरी मैरिज हुई। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ सोलन में। सोलन में। अच्छा मेरी मैरिज जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ यहाँ यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। जी जी तो ये सामती स्टेशन में कैसे आना जाना हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ मकान बना रखा था। हम्म। एक दो बार मैं भी यहाँ आया, जी जी तो मुझे भी अच्छा लगा स्टेशन में, जगह तो ठीक है। हम्म। फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ भोजनगर, जी हाई जी स्कूल भोजनगर था उस जी टाइम। जी एज ए टीजीटी मेडिकल ही मेरी ट्रांसफ़र हो गई 94 में। जी तो 94 में जब यहाँ मैं जॉब लग गया करने, मिसिज़ हम्म। की जॉब भी 94 में ही लगी कुदरती। अच्छा पहले तो मिसिज़ की जॉब लगी थी वहाँ जावली राजड़ी में जी जी एज ए एलटी, जी जी लेकिन ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। जी तो उन्होंने ज्वाइन किया बाद में। अच्छा तब मैंने यहाँ लैंड जो है 90 में, ये 94 के बाद मैंने लैंड ली यहाँ। हम्म। यानी 2001 में मैं शिफ्ट हो गया था अपने मकान में। अच्छा फिर तो बिलासपुर आना जाना रहता है अभी भी? बिलासपुर आना जाना रहता है, जी हर महीने में चक्कर लगता है। हम्म। मदर है घर में, अच्छा ब्रदर है छोटा घर में। अच्छा जी तो घर संभाल रखा है ब्रदर ने। अच्छा तो हमें फिर हमने यहाँ सेट हो गए हैं, जी जी तो घर का काम काज पूरा चला रहता है वैसे ही। जी जी जी। तो सर अच्छा, टीचर बनने के लिए किसने आपको प्रेरित किया? कोई आपके दौर का टाइम आपको याद हो? हाँ, मुझे याद है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो हैं हम्म। दादी, वो अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी ही प्रेरणा थी सबसे ज़्यादा अच्छा कि घर में नौकरी करेगा तो नज़दीक स्कूल होते हैं ना, हम्म। तो वो तो मिला ही नहीं मौका। जी जी उन्होंने इंस्पायर किया मेरे को कि मास्टर लग जाए पाओ तो अच्छा है। अच्छा ठीक है ना, ये अपनी भाषा में हमारे ऐसा हाँ बोलते हैं। बिलासपुर में हाँ तो मास्टर लग जाए तो अच्छा है कि नज़दीक रहेगा, हाँ हाँ क्योंकि और भी कई टीचर थे हमारे वहाँ नज़दीक के। हम्म तो उनका घर भी वहीं था, नौकरी भी वहीं करते थे, हम्म। तो उनके मन में ये था। लेकिन जॉब मुझे मिली डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अच्छा फिर तो छूट गया घर भी, फिर तो हम्म। बीच बीच में जाना होता था। जी जी तो इसलिए घर में मौका कम मिला मुझे। हम्म। तो प्रेरणा मेरी सबसे मेरी ग्रैंड मदर ने ही दी है अच्छा, यहाँ आने क्या की। बात है सर! जी आपका जी। जो बेस है बड़ा हाँ, स्ट्रॉन्ग है, और बिल्कुल। कहते भी है कि जो घर के बड़े होते हैं उनसे कोई हमें शिक्षा मिलती है तो ज़रूर हम्म, हम उसमें कामयाब होते हैं, बिल्कुल। और आप सबसे बड़ा उदाहरण है सर इसका। जी जी। आप इस ओहदे तक पहुँचे हैं, आपको स्टेट और नेशनल दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। ये जो अवार्ड मिलने की जर्नी है सर, थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताएँ, क्योंकि बहुत से अभी टीचर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा बताएँ क्या कुछ ये प्रोसेस है सारा? अवार्ड मिलने की जर्नी, अवार्ड का ख्वाब पहले तो था नहीं मेरे को। हुँ। ये अवार्ड का ख्वाब जो है, जब मैं कसौली में कार्यरत था जी, जी। एज ए लेक्चरर, क्योंकि हुँ। मेरी प्रमोशन हो गई थी बीच में। जी, जी। 98 में मेरी प्रमोशन हुई थी हुँ। टीजीटी नॉन मेडिकल के बाद। हुँ।
तो मेरे पास एनएसएस का चार्ज होता था, जी जी। तो इंचार्ज उसके बने होते थे हम। हम्म। एनएसएस में बच्चे होते हैं, आप जानते होंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में +1 +2 के लिए होती है। जी जी। तो उसका इंचार्ज भी था मैं, और अपना काम भी कराते रहते थे बच्चों को। जी सर। काफ़ी अपनी फाइल भी बनाते थे महीने की, हम्म। महीने की फाइल बनानी, फिर पूरे साल की बनानी फाइलें। हम्म। उस फाइल से फिर मैं इकट्ठा करके रखता था अपनी न्यूज़ भी, और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, वो सारी चीज़ें मैं एक फाइल में नोट करता था सारी। जी जी। तो उस टाइम डिप्टी डायरेक्टर थे यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के हैं, लेकिन शिमला में सेटल है वो, जी जीवन शर्मा जी। जी जी। वो डिप्टी डायरेक्टर थे उस टाइम यहाँ। हम्म। तो वो चेकिंग पे आए वहाँ। चेकिंग पे क्या मतलब, हमने एनुअल फंक्शन के लिए बुलवाए वो। हम्म। तो मैं तो वहाँ लेक्चरर था, हम्म। प्रिंसिपल दूसरे थे, हम्म। लेकिन मैं वहाँ एनुअल फंक्शन में एक प्रदर्शनी लगाई वहाँ। हम्म। एनएसएस के बच्चों को प्रेरित किया, हम्म। और एक प्रदर्शनी लगाई है जी जी। कि क्या-क्या काम हम स्कूल में करते हैं पढ़ाई के साथ-साथ। हम्म। ऐसा नहीं कि वही काम करते हैं, जी जी। लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि साइंस स्टूडेंट थे मेरे पास भी, बिल्कुल। तो उन्होंने प्रदर्शनी लगाई और देखी उन्होंने। फिर मेरे को उन्होंने पूछा, भई आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर से हूँ जी। हम्म। फिर ये आपने बड़ा अच्छा बनाया, बात सुनो भी मेरी, मेरे स मैंने अच्छा जी बताओ, हम्म। आपने अवार्ड के लिए भरना? मैंने मुझे नहीं पता जी कैसे होता है अवार्ड। अच्छा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जी जी। नहीं, आपकी प्रोफ़ाइल बड़ी अच्छी है बोलो। हम्म। आपकी देखो रिज़ल्ट भी देखे उन्होंने मेरे, 100% आते थे मैथमेटिक्स में। जी जी। +1 +2 के बच्चों के 100% रिज़ल्ट, बिल्कुल। 5-6 साल मेहनत है लगातार। आपकी। और बच्चों को भी प्रेरित करना, हम्म। कम्युनिटी को भी प्रेरित करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप में बड़ा अच्छा गुण है, आप अवार्ड के लिए भरो। मैं सर, हम्म। जब होगा तो बताना कैसे भरा जाए, तब मुझे नहीं पता। हम्म। और मेरी प्रमोशन हो गई उस दौरान, 14 की बात है। जी जी। 14 में मेरी जनवरी में प्रमोशन हो गई। मैं चला गया सिरमौर, हम्म। तो वहाँ भी करता रहा। तो मैं सिरमौर में था तो फ़ोन आ गया सर का हम्म। कि आप अवार्ड के लिए भर दो, फॉर्म निकल गया हुआ है। जी जी। मैंने सर मेरे को तो निकल गया, पर अब वहाँ सिग्नल मिलता था, इसी जगह में था मैं वहाँ। अच्छा। तो कोई नहीं, आप घर आएँगे तो मैं दूँगा आपको फॉर्म। तो मैं घर आया तो उन्होंने फॉर्म दिया मेरे को जी जी। अप्लाई करने के लिए। हाँ। कि फाइल बनाओ इसकी। मैंने कैसी फाइल? जैसी बोले आपने एनएसएस में बनाई है। मैं अच्छा। एनएसएस में बना रखता था फाइल, जी जी। रिकॉर्ड पूरा। हम्म। तो वैसा बना दिया मैंने भी, जी जी। और डॉक्यूमेंट्स देख के उसको, फॉर्म को देख के, हम्म। और भर दिया जी, हम्म। और जमा करा दिया अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन में। अच्छा। वहाँ से जानी थी ना, अपने डिस्ट्रिक्ट से जाती है फाइल ने। जी जी जी। वहाँ से फाइल गई, फिर आगे डायरेक्टरेट में गई, हम्म। सेक्रेटेरिएट में गई, मूल्यांकन हुआ, जैसे सभी की जाती है। हम्म। कम से कम 200-250 फाइलें हो जाती हैं सारी बिल्कुल वहाँ बिल्कुल तक। बिल्कुल। तो मंथन हुआ जी उसके ऊपर फिर, और अवार्ड मिल गया, जो आपकी जो चीज़ें मेहनत थी भरी सर। थी। बिल्कुल आपकी और मेहनत थी मुझे इसके पता भी नहीं पीछे। चला कि फ़ोन आ गया एक दिन शिमला से कि हाँ हाँ। आपका किसी साल का रिजल्ट नहीं लगा हुआ था। अच्छा। तो मैंने फटाफट रिजल्ट ऑन मेल भेज दिया, अच्छा। तो भी लग गया, तो मिल गया अवार्ड। जी जी। हेडमास्टर थे 28, तो मेरे को मिला सिर्फ एक, जी लेना ही एक था उन्होंने, जी जी। तो टॉप बिल्कुल। पे मेरा था। हम्म। तो बड़ी खुशी भी हुई, और बिल्कुल एक सर। मैं सर को बोला कि आपने प्रेरित किया। हम्म। नहीं आपने अब नेशनल का भरना। मैंने कहा बस जी बहुत हो गया है, मुझे नहीं पता नेशनल का क्या अच्छा। भरना। तो करते रहे काम वैसे ही। नहीं नहीं बिल्कुल। फिर नहीं, ये नहीं हटे, ये बोले नहीं भरो आप। हम्म। फिर प्रेरित किया इन्होंने, अच्छा। तब मैं प्रिंसिपल था। जी जी। जब अवार्ड स्टेट मिला था तब मैं सिरमौर में था, अच्छा जी। लेकिन वर्क मेरा सारा इधर का ही था। हाँ। देवटी, धर्मपुर हो गया, ओश घाट हो गया, सोलन का इन ही था पूरा। स्कूलों का सारा मैं किया था ना जी जी जी। वर्क। जी। तो फिर 2021 में फिर दोबारा भरा मैंने अच्छा। ऑनलाइन। जी जी। वो ऑनलाइन था सारा, जी जी। तो उसमें भी हो गया जी। बिल्कुल आपकी मेहनत है सर। और आपने भी बताया कि 1986 से आपने शिक्षण आज कार्य। 2021 में जब मिला था तो जी। कहलोग में ज़्यादा मेन था मेरा वहाँ लैंड। 72 साल से स्कूल प्राइवेट जगह पे था, अच्छा। लैंड स्कूल के नाम नहीं थी, लोग अच्छा। 3 थे। अच्छा। वो किसी और की प्रॉपर्टी में दो चल सौ रहा था। बावन लोगों की प्रॉपर्टी थी वो। अच्छा अच्छा। तो लोगों को मोटिवेट किया, उसमें हम्म। से 3-4 बीघे जगह जो है नाम करवाई। अच्छा 15-16 रजिस्ट्रियाँ करवाई, अलग अलग लोगों से, कोई 2 बिस्से कोई 3 बिस्से। अच्छा। तो वो बड़ा इफेक्ट पड़ा नेशनल में। कितने बच्चे हैं अभी उस स्कूल में? उसमें 250 के बच्चे होने। सीनियर सेकेंडरी सीनियर है? सेकेंडरी स्कूल है वो, अच्छा साइंस अच्छा। क्लासेज है, ऑल स्ट्रीम। अच्छा अच्छा। जी जी।
सर बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है और आपने बताया कि 1986 से आपने ये काम शुरू किया शिक्षण का। हाँ जी, हाँ जी। अब लड़कियों की शिक्षा के सर यहाँ पे बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, उस बिल्कुल। टाइम पे क्या स्थिति थी? लड़कियों को पढ़ाना कितना अच्छा माना जाता है? अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो? 1986 में भी बहुत कम पढ़ाते थे। हुँ। जैसे मेरी बहन ही है, जी, जी। तो हमारे गाँव से स्कूल था बरठी, हाँ जी। तो वहाँ जाने में मुश्किल होती थी। गाँव से भेज दिया उसको तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे माँ-बाप अच्छे थे कि नहीं भी जाओ पढ़ो, हुँ, हुँ। लेकिन गाँव वाले भेजते नहीं थे कहीं, अच्छा। 8वीं तक ही रखते थे। हुँ, तो वो बड़ा उदाहरण है एक मेरे लिए हुँ, कि मेरी सिस्टर उस टाइम उसने मैट्रिक की है, हुँ, हुँ। पर आगे उसको मौका नहीं मिला कहीं नौकरी का। अच्छा। ससुराल में ब्याह दी ना वो, जल्दी हाँ। शादी कर दी, जी, जी। उसको मौका नहीं मिला बेचारी को। हम बोलते हैं बोले आपने पता नहीं क्या पढ़ना था उसको, जी सर। उस टाइम की मैट्रिक, जी। ठीक है ना जी? तो 86 की मैट्रिक है वो। अच्छा, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है और सर हाँ, आपने बताया अभी कि उस टाइम पे लड़कियों को थोड़ा स्कूलों में कम भेजा जाता था। सोच थोड़ा उसी हिसाब की थी, माहौल भी वैसा ही था। तो सर बिल्कुल। ऐसे में टीचर्स की क्या कुछ भूमिका बन जाती है कि लड़कियों को इंस्पायर करना है, पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करना है कि नहीं बच्चियों को स्कूल भेजो? देखो जी, उसके बाद जब हम ये अपनी जर्नी में आ गए ना जी, यहाँ टीचिंग लाइन में, हुँ, हुँ। तो हम लोगों को घर-घर जाके डोर टू डोर मोटिवेट करते थे। अच्छा। जो लड़कियों को नहीं भेजते थे, हुँ, हुँ। हमें पता लग जाता था वहाँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उन लड़कियों के भाई कोई वहाँ पढ़ते थे कि मेरी बहन भी घर में है, हुँ, हुँ। ठीक है ना जी? हुँ, हुँ। तो इस तरह से हम मोटिवेट करते थे घर-घर जाके। कोई किस्सा दूसरे आपको याद हो? हाँ, बिल्कुल, कोई किस्सा याद है। जी। मैं सिरमौर में गया, हाँ, हाँ। अब ये तो ताज़ा किस्सा है, अच्छा जी। ये 2014 की बात है। अच्छा। वो मातर हाई स्कूल में मैंने जॉइन किया अच्छा एज़ ए जी। हेडमास्टर। हाँ, हाँ। हाई स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, जी, जी। तो वहाँ जॉइन किया तो वहाँ स्ट्रेंथ थी हमारे पास 45 जी, जी। लड़के-लड़के, हुँ, हुँ। लड़कियाँ है नहीं, अच्छा। लड़कियाँ बहुत कम। जी, जी। फिर एक मिडल स्कूल होता था वहाँ नज़दीक भेड़ों, जी। वहाँ जनजातीय क्षेत्र के मतलब इस तरह के बस्ती के लोग थे मतलब ना, हुँ, हुँ। यानी ये गुज्जर जो होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। मोहम्मडन गुज्जर, जी, जी। तो उस टाइप के लोग थे वहाँ, गाँव ही पूरा हो। हाँ, हाँ। मिडल स्कूल था वहाँ, तो वो भी लड़कियों को 8 तक के पढ़ाते थे वहाँ, हुँ, हुँ। 9th-10th हमारे स्कूल में थी, वहाँ नहीं भेजते थे। हुँ, हुँ। तो वो रह जाती थी वंचित। अच्छा। मेरे मन में आया भी लड़के-लड़के आते हो यार, 10-12 लड़के आते थे वहाँ, तुम्हारी बहनें क्यों नहीं आती हैं? बोले बिल्कुल। जी मेरी बहन है, मेरी बहन नहीं, नहीं जंगल में डर लगता है। अच्छा। नहीं यार ऐसा नहीं था, मैं उस मेरे पास वीडियो भी है, मैं उस गाँव में गया वहाँ, जी, जी। उस स्कूल में, क्योंकि जी। हमारे अंडर था वो, मोटिवेट किया लोगों को, हुँ, हुँ। उनको। बोले आप भेजो, फिर नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ। फिर मैंने दूसरी तरह से मोटिवेट किया उनको हुँ, हुँ। कि आप इस स्कूल को सीनियर सेकेंडरी करा दो, अच्छा। भरो फार्म ले। हुँ, हुँ। हमारा हाई स्कूल था, हमने उसको उनको बोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल करा दो, फिर आपकी लड़कियाँ यहीं पढ़ेंगी, उनकी लड़कियाँ वहीं पढ़ेंगी। हुँ, हुँ, हुँ। 8वीं के बाद ज़रूर पढ़ेंगी 9th 10th प्लस 1 प्लस 2। जी, जी। तो वीरभद्र जी आए थे वहाँ एक बार, हुँ, हुँ, हुँ। तो उद्घाटन करने के लिए स्कूल का, हुँ, हुँ, हुँ। कोई और प्रोग्राम भी था, ऊँट पे ले गए वो, अच्छा। ऐसा एरिया हो। है अच्छा। सिर्फ़ 12 किलोमीटर है अच्छा। नाहन से, हाँ, हाँ। लेकिन है इंटीरियर अंदर को, इंटीरियर है काफ़ी। इंटीरियर। जी, जी। तो उस स्कूल में वहाँ 16 लड़कियों जो नहीं पढ़ती थी, हुँ, हुँ। उनका दाखिला हुआ वहाँ, अच्छा। मेरी बदौलत, क्योंकि स्कूल हुआ बिल्कुल। सीनियर सेकेंडरी हो गया, तो 9th में बैठनी वहाँ, 10th में बिल्कुल, बैठनी वहाँ, बिल्कुल। ठीक है ना जी? जी, जी। तो ये बड़ा एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि उस स्कूल को सरकार भी अगर चाहें, हुँ, हुँ। हम अपने आप भी चाहें तो हम बदलाव ला सकते हैं जी। तो सर टीचिंग आज लेके। के फिर से कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ तो हुँ, आपको लगता है कि आज के समय में भी हिमाचल जैसे राज्य हुँ, में चुनौतियाँ हैं हुँ। लड़कियों की शिक्षा को लेके? शिक्षा को लेके इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं हुँ, हैं, हुँ। सिर्फ़ अगर दूर-दराज के क्षेत्र छोड़ दें, जी। ठीक है ना जी? दूर-दराज का मतलब जहाँ, क्योंकि अभी भी लड़कियों को एक डर सा लगता है, हुँ, हुँ। क्योंकि घटना होती रहती है बीच-बीच में, बिल्कुल। ठीक है ना जी? लड़कियों के बारे में अकेले नहीं भेजते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कोशिश तो फिर भी करते हैं, टीचर साथ जाते हैं। हुँ, हुँ। चलो बच्चा अकेला है तो उसको आगे तक छोड़ के आएँ, बिल्कुल। या लेडी टीचर भी अब ज़्यादा हो रही हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि जॉब में पहले जेंट्स ही ज़्यादा होते थे, अब तो बिल्कुल। लेडी टीचर का काफ़ी दबदबा हो गया हुआ है। जी, अब जी। तो जेंट्स से ज़्यादा भी हो गई हैं संख्या में, बिल्कुल ठीक सर। है ना जी? हुँ, हुँ। तो वो भी जागरूक कर रही हैं। हुँ, हुँ। ज़्यादा चुनौती मैं नहीं समझता, क्योंकि अब घर-घर लगभग
गांव टू गांव सड़कें निकल चुकी हैं, ठीक है ना जी। बिल्कुल। सिर्फ एक एक डर रहता है के लिए, अगर लड़की है उसको भेजने का दूर दराज के क्षेत्र में। जी जी नज़दीक में ऐसा कोई शिक्षा के प्रति ऐसी चुनौती नहीं है। जी चुनौती यही है भी अब गांव में भी जैसे डिजिटल चला है आजकल, जमाना पूरा कंप्यूटराइज्ड है सारा, तो गांव में असुविधा होती है बच्चों को, जी जी है ही नहीं, इंटरनेट नहीं होना, जी जी ये बड़ी प्रॉब्लम है। जी अब लड़की इंटरनेट सीखना चाहे गांव में तो नहीं सीख सकती है। अब मोदी जी ने तो काफ़ी काम कर दिया, अभी चलो अपना डिजिटल इंडिया करके कहीं ड्रोन उड़ा रही हैं लड़कियां, कहीं कुछ करें, कई चीज़ें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। लेकिन चुनौतियां तो सिर्फ यही है कि असुविधा किस चीज़ की है उनको, कि उनके पास सिग्नल नहीं है। जी जी मेन जी अगर उनके पास सिग्नल हो जाए तो इस चुनौती को भी दूर कर सकती हैं वो, जी दूर दराज के क्षेत्र में खासकर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और मेरे ज़हन में आई, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा बिल्कुल पाटिल जी, बिल्कुल वो बिल्कुल हमेशा ही लड़कियों की शिक्षा को लेके बोलती रही, और एक बिल्कुल बात उन्होंने बड़ी अच्छी बोली थी कि अगर लड़कियों को आप शिक्षित करते हैं तो बिल्कुल, समाज अपने आप शिक्षित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात की आपने, जी क्योंकि लड़की लड़की भी है, माँ भी है, बेटी भी है, जी बहन भी है, बिल्कुल। मतलब सारा सब कुछ लड़की है, जी जी भारत माता है, बिल्कुल। लड़की एक भारत माता है, जी जी ठीक है ना जी। तो हम लड़की का जहाँ आदर करेंगे, क्योंकि अभी भी देखते हैं कि कई घटना हो जाती है लड़कियों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर लगाम तभी लग सकती है जब समाज की सोच बदलेगी। एग्जैक्टली। सोच बिल्कुल नहीं बदल रही है ना जी। कोई किस नज़र से देखता है, कोई किस नज़र से। बिल्कुल। हालांकि स्कूलों में काफ़ी प्रोग्राम चले होते हैं, कोई टच गुड टच गुड टच बैड टच हैं, काफ़ी सिखाए जाते हैं। जी जी फिर भी किसी न किसी स्कूल से या टीचर द्वारा या बच्चे द्वारा कुछ न कुछ घटनाएं चली होती हैं। बीते कुछ ये महीनों में सोच जो है ना, बिल्कुल। ये सोच जो है बिल्कुल समाज को बदलने पड़ेगी, है ना जी। जी सोच पॉजिटिव रखने पड़ेगी, तो अपने आप समाज बदलेगा फिर। बिल्कुल सर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट अच्छा है एजुकेशन बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे राज्य जैसे हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल के, बिल्कुल। क्या कुछ सीख ले सकते हैं? जैसे बिहार की हम बात करें, यूपी की हम बात करें, या दूसरे स्टेट्स की हम बात करें, वहाँ पे अभी भी कहीं न कहीं ऐसा डर्रा बना हुआ है लोगों का कि ये लड़कियों को नहीं भेजना है। क्या कुछ सबक यहाँ से लिए जा वहाँ भी तो, वहाँ तो ऐसा ही है बिल्कुल, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं भेजते। वो लड़कियों को अब लगे हैं थोड़ा थोड़ा जागरूक होने, अभी भी नहीं तो, क्योंकि उनको ये सीख लेनी चाहिए हमारे से कि एक हिमाचल प्रदेश है जी ठीक है ना जी। अब वहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि परिवहन के साधन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना जी। अब तो बहुत बड़ी भारी योजना चली है स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल सर। फ्री परिवहन व्यवस्था है और निःशुल्क शिक्षा है, बिल्कुल। ठीक है। नहीं 8वीं तक तो बिल्कुल निःशुल्क है, बाकी ट्यूशन फीस भी आगे माफ़ है लड़कियों को। तो उनको तो सीख लेनी चाहिए कि बाकी स्टेटों से भी, कि जैसे बाकी स्टेटों में कार्य हो रहा है तो यहाँ भी करें जी और अपनी सोच बदलें। जी मेन तो उनका रवैया है, सोच का ही है। वो तो अभी भी शादी 18 साल से पहले कर देते लड़के, कई जगह है ऐसा, कई जगह है वहाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में और बिहार में ऐसे ऐसे कई राज्य ऐसी हैं जगह हैं, बिल्कुल। करके, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो चुंगल में फंस जाती हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी जी और देखा कितने कांड हो रहे हैं अभी आजकल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो सर। उस चीज़ से बचना चाहिए उनको। वो तभी बच सकते हैं जब लड़कियों को पढ़ाएं आगे, बिल्कुल शिक्षित जब हो। बिल्कुल शिक्षित होंगी लड़कियां। जी। और सर, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर लेते हैं जो 2020 में आई थी। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल कितना फ़र्क आया है एजुकेशन पॉलिसी में इससे? बहुत चेंज आ रहा है इस पॉलिसी से। हुँ। एक तो बच्चों की जो ड्रॉप आउट है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है ना जी। जी। दूसरे इसमें और ज़्यादा आगे चेंज आने वाला है, जो GER परसेंटेज जो है, जी जी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सेकेंडरी स्कूलों में, उसको भी 2030 तक इस पॉलिसी में प्रावधान रखा है कि बढ़ाया जाए। तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, टीमें बनाई हैं। ऐसे किसी टीम में मैं भी एक हिस्सा हूँ उस एजुकेशन पॉलिसी में। जी जी अभी हाल ही में 5 वर्ष हुए तो उसका उद्घाटन हुआ न्यू शिक्षा नीति का। जी जी तो वहाँ मंडप पे, तो वहाँ काफ़ी कुछ बताया, वहाँ फॉरेन से भी लोग आए थे इस नई शिक्षा नीति को देखने के लिए, अच्छा। कि क्या क्या 5 सालों में इन्होंने करा लिया। तो बहुत सा डाटा जो है, मैं अभी डाटा नहीं है मेरे पास, नहीं तो बताता आपको मैं। वहाँ हमारे को पूरी फिल्म बताई गई
कि अच्छा 5 सालों में ये क्या किया, क्या हुआ है। ठीक है ना जी। जी तो बाहर की ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड, वहाँ से यूनिवर्सिटी वाले वाइस चांसलर बुलाए हुए थे मोदी जी ने। अच्छा तो मोदी जी तो नहीं आए, उनका सिर्फ स्पीच ही आई हमारे पास, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने उनकी स्पीच का वो किया। ठीक है तो काफ़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है, और काफ़ी हमारा हिमाचल प्रदेश तो सबसे आगे है इसमें। बिल्कुल अब देखो कौन से नंबर पे, पहले 21वें नंबर पे था, जी जी अब काफ़ी डाउन आ गया, जी अब जी आ गया, मतलब 5वें 6ठे नंबर 5वें पे आ नंबर गया, पे है 5वें फिलहाल। नंबर पे आ गया। जी जी तो उसका नतीजा यही हुआ कि जो हमारे डॉक्टरेट है, या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, बड़ा इनिशिएटिव लिया इन्होंने। जी जी मैं भी उस टाइम तब वहीं था, एग्ज़ाम लेने के लिए आने, इन्होंने 4-4 बार तो एग्ज़ाम लेने बच्चों के, साथ में ड्यूटियाँ लगानी हमने, और पूरे कैमरे के बीच में कि क्वेश्चन देने, मतलब रेपिटेशन करवाना। जी जी फिर सर्वे हुआ, तो सर्वे में फिर बिल्कुल नंबर आ गया हमारा स्कूल। नहीं नहीं बहुत बढ़िया सर। जी। तो सर अंत में कोई मैसेज हो आपका हमारे व्यूवर्स के लिए, लिसनर्स के लिए। अंत में तो मैसेज यही है कि बेटी, पहले तो यही था हमारा नारा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जी अब आगे आगे के तो चलो बेटियां तो पढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन वो बेटियां आगे आए, बिल्कुल ठीक है ना जी। हर एक फील्ड में आ रही हैं, वैसे ड्राइवर बन रही हैं, बिल्कुल पायलट बन रही हैं, बिल्कुल अंतरिक्ष में जा रही हैं। बिल्कुल तो ये रेशो जो है परसेंटेज आगे बढ़े, जी ये संदेश है लड़कियों के लिए जी कि लड़कियां किसी से डरे ना। हम्म। अब स्कूलों में देखो इनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं, बिल्कुल जो सिखाए जाते हैं उसको सीखें, बिल्कुल ठीक है ना। और डरने की कोई बात नहीं है, लड़कों से कम नहीं लड़कियां भी, बिल्कुल सर। ठीक है ना जी। हम्म, अगर सीखा जाए तो कम नहीं है, ये तो एक मन की सोच है। बिल्कुल अगर लड़कियां अपनी सोच को बदल दें कि नहीं, हम नहीं डरने वाली किसी से, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हाथ लगा के देखिए जरा, बिल्कुल ठीक है ना जी। जी जी और आगे निकलेंगी लड़कियां, ऐसा नहीं है, बिल्कुल और निकल रही हैं, परसेंटेज बढ़ रही है लड़कियों की आगे। जी जी तो यही संदेश है जी मेरा लड़कियों के लिए। बहुत ही प्यारा मैसेज सर आपने जी जी, दिया, और इतना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। लिसनर्स, ये थे हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम के खास मेहमान, रिटायर्ड प्रिंसिपल कमल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई शिक्षा को लेकर, और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा को काफ़ी इन्होंने प्रोत्साहित किया कि अगर एक सशक्त भारत हम चाहते हैं तो लड़कियों को और आगे शिक्षित करने की आवश्यकता है। आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, ये उम्मीद हम करेंगे। इसी आशा के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।